ह्रीं नमो अर्हन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वशाहूणं। एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। पंचमो उद्देश्य, पांचवा उद्देश्य। तो भगवती सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत दूसरा शतक और दूसरे शतक के अंतर्गत पांचवा उद्देश्य, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। परिचारणा वेद पदम। परिचारणा वेद पद बनते अन्य युतिक ऐसा आख्यान, भाषण, प्रज्ञापन और परूपण करते हैं। मृत्यु को प्राप्त हुआ निर्ग्रंथ अपनी देव रूप आत्मा के द्वारा वहां पर अन्य देवों और अन्य देवों की देवियों का आश्लेष कर कर परिचारणा नहीं करता। वह अपनी देवियों का आश्लेष कर कर परिचारणा नहीं करता, किंतु वह अपने ही बनाए हुए विभिन्न रूपों से परिचारणा करता है। यह परिचारणा का मतलब है परिभोग करना, या परिचारणा का दूसरा अर्थ मैथुन भी होता है। एक जीव भी एक समय में दो वेदों का वेदन करता है, जैसे स्त्री वेद का और पुरुष वेद का। ये अन्य युतिक मानते हैं, अपन ऐसे नहीं मानते हैं कि एक जीव भी एक समय में दो वेदों का वेदन करता है, जैसे स्त्री वेद का और पुरुष वेद का। जिस समय वह स्त्री वेद का वेदन करता है, उसी समय पुरुष वेद का वेदन करता है। जिस समय वह पुरुष वेद का वेदन करता है, उसी समय स्त्री वेद का वेदन करता है। वह स्त्री वेद के वेदन से पुरुष पुरुष वेद का वेदन करता है, और पुरुष वेद के वेदन से स्त्री वेद का वेदन करता है। इस प्रकार एक जीव भी एक समय में दो वेदों का वेदन करता है, जैसे स्त्री वेद का और पुरुष वेद का। ये अन्य युतिक जो परंपरा है, अन्य युतिक का मतलब है ये नाम नहीं लिया है, लेकिन यहाँ भाष्य में बताया गया है कि आजीवक संप्रदाय जो गौशाला था, वो आजीवक संप्रदाय का आचार्य था। उस मत के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि एक जीव एक समय में एक साथ दो वेदों का वेदन करता है। वो दूसरी देवियों के साथ वो परिचारणा नहीं करता, लेकिन अपने शरीर से विपूर्णा करके ही परिचारणा करता है, ऐसा अन्य युतिक मानते हैं। बनते ये यह इस प्रकार कैसे है। गौतम, अन्य युतिक जो ऐसा आख्यान करते हैं, यावत एक जीव भी एक समय में दो वेदों का वेदन करते हैं, जैसे स्त्री वेद का और पुरुष वेद का वेदन करते हैं, तो ऐसा कहते वे मिथ्या कहते हैं। गौतम, में इस प्रकार आख्यान, भाषण, प्रज्ञापन और परूपणा करता हूँ। भगवान महावीर कहते हैं कि जो कहते हैं कि एक समय में स्त्री वेद और पुरुष वेद का वेदन करते हैं, वो क्या है, मिथ्या है। उनकी जो मान्यता है, उनकी जो धारणा है, वो गलत है। मैं मैं ऐसा कहता हूँ। भगवान कहते हैं कि गौतम, मृत्यु को प्राप्त हुआ निर्ग्रंथ महान रिद्धि, महान युक्ति से संपन्न, महाबली, महान यशस्वी, महान सौख्य युक्त, महान सामर्थ्य वाले यानी शक्ति वाले, ऊंची गति वाले और चिरकालिक स्थिति वाले। क्योंकि देव गति में जीव का जन्म होता है, तो उनकी कम से कम 10,000 यानी 10,000 वर्ष की स्थिति होती है। मैक्सिमम 33 सागरूपम की होती है। तो चिरकालिक का मतलब उनका आयुष्य भी बहुत लंबा होता है। और यदि यहाँ अच्छी साधना की होती है, तो ऊंची उनको पोस्ट भी मिलती है, ऊंचे देवलोक में जाते हैं, उनका आयुष्य भी उतना ही लंबा होता है। किसी देवलोक में देव रूप में उत्पन्न होता है। मतलब यहाँ तो साधु था, अच्छी साधना की, वो रिद्धि संपन्न देव बनता है, और किसी देवलोक में उत्पन्न होता है, वह महान रिद्धि से संपन्न यावत दसों दिशाओं को उद्योतित प्रभाषित करता हुआ दृष्टा के चित्त को
प्रसन्न करने वाला, दर्शनीय, कमनीय और रमणीय देव होता है। क्योंकि जो देव होते हैं, उनका शरीर दिव्य होता है। दिव्य होने से उनके शरीर से एनी टाइम प्रकाश निकलता रहता है। तो देवगति का जो शरीर होता है, देवताओं का शरीर, वो दिव्य होता है, इसलिए उनके शरीर से एनी टाइम प्रकाश निकलता रहता है। इसलिए वो क्या करता है, सबको प्रकाशित करता है। ये बताए, 10 दिशाओं को उद्योतित यानी प्रकाशित और प्रभाषित करता है। दृष्टा के चित्त को प्रसिद्ध करने वाला, मतलब इतनी सुंदर पोशाक होती है, और उनका जो बॉडी होती है, वो स्ट्रक्चर उनका होता है, वो समचतुरस्र संस्थान वाला होता है, और शुभ पुद्गलों से बना हुआ होता है। इसलिए वो सबको अच्छे लगते हैं। दर्शनीय माने देखने में अच्छे लगते हैं, कमनीय माने सुंदर लगते हैं, रमणीय का मतलब भी सुंदर होता है, वो सबको अच्छे लगते हैं। तो नारकी के जीव होते हैं, उनका जो शरीर होता है, वो क्या होता है, हुंडक संस्थान होता है एक तो। दूसरी बात है, उनके अशुभ पुद्गलों से उनका निर्मित होता है, इसीलिए वो काले कलूटे होते हैं। वो देखने में अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उनके पाप कर्म का उदय होता है। और देव गति में जो जीव जन्म लेते हैं, उनके पुण्य का उदय होता है, जिसके कारण वो अच्छे लगते हैं सबको। तो ऊंची गति वाले देव तो और ही अच्छे रिद्धि संपन्न होते हैं और बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि ऊंची गति वाले जो देव होते हैं, उनके पुण्य ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी साधना अच्छी की होती है। और वही भवनपति देव, व्यंतर जाति के देवों की साधना इतनी नहीं होती है, क्योंकि वो कभी कभी आत्महत्या करते हैं, वो भी व्यंतर जाति के देव बन जाते हैं। और जो योगलिक होते हैं, वो भी भवनपति व्यंतर जाति के देव और पहले दूसरे देवलोक तक ही जा सकते हैं। उनकी साधना इतनी नहीं होती है, इसलिए उनके पास रिद्धि इतनी नहीं होती। फिर भी रिद्धि तो बहुत ज्यादा ही होती है। कहा जाता है, जो व्यंतर जाति का जो सबसे ओछी जाति का देव, उनके पास भी इतनी एक मोजड़ी होती है पहनने की, उसमें इतने हीरे माणिक मोती जड़े हुए होते हैं कि पूरे भरत क्षेत्र के लोगों का यदि हम धन इकट्ठा कर ले, तो भी उतना नहीं धन होगा। उतना उनके पास रिद्धि वैभव होता है। छोटी जाति देवों के पास भी होता है, लेकिन कंपेयर अगर हम करें, तो जो ऊंची जाति वाले देव होते हैं, ऊंचे देवलोक वाले, उनके पास रिद्धि बहुत अधिक होती है, और उनकी सुंदरता भी बहुत अधिक होती है। एक जीव भी एक समय एक ही वेद का वेदन करते हैं। भगवान कहते हैं कि गौतम, एक समय में एक जीव एक वेदन का करेगा। यदि स्त्री है तो स्त्री वेद का वेदन करेगा, यदि पुरुष है तो पुरुष वेद का वेदन करेगा। ऐसा नहीं कि स्त्री वेद का भी वो वेदन करती है और पुरुष वेद का भी वेदन करता है, एक साथ दो नहीं हो सकता। जिस समय वो स्त्री वेद का वेदन करता है, उस समय पुरुष वेद का वेदन नहीं करता। जिस समय वह पुरुष वेद का वेदन करता है, उस समय स्त्री वेद का वेदन नहीं करता। वह स्त्री वेद के उदय से पुरुष वेद का वेदन नहीं करता, और पुरुष वेद के उदय से स्त्री वेद का वेदन नहीं करता। वो इच्छा हो सकती है, स्त्री को पुरुष की इच्छा हो सकती है, पुरुष को स्त्री की इच्छा हो सकती है, लेकिन वेदन है, वो एक समय में एक ही वेद का वेदन कर सकते हैं। इस प्रकार एक जीव एक समय में एक ही वेद का वेदन करता है, जैसे स्त्री वेद का अथवा पुरुष वेद का। स्त्री उदय प्राप्त स्त्री वेद के कारण पुरुष की इच्छा करती है। अपने आगे बात, स्त्री वेद का उदय है, तो स्त्री वेद के कारण उसको पुरुष की इच्छा होती है। पुरुष उदय प्राप्त पुरुष वेद के कारण स्त्री की इच्छा करता है। वे दोनों परस्पर एक दूसरे की इच्छा करते हैं। जैसे स्त्री पुरुष की इच्छा करती है, पुरुष स्त्री की इच्छा करता है। ये भी शायद क्लियर है। नेक्स्ट है गर्भपद। गर्भपद बनते उदक गर्भ के रूप में काल की दृष्टि से कितने समय तक रह सकता है। उदक यानी पानी। गौतम जगन्नाथ एक समय उत्कृष्टतः 6 मास। प्रस्तुत सूत्र का संबंध वर्षा शास्त्र से है। उदक गर्भ का अर्थ है कुछ कालावधि के पश्चात वर्षा का हेतुभूत पुद्गल परिणाम। इसकी पहचान संध्या राग आदि के द्वारा होती है। हाणम में उदक गर्भ के 8 प्रकार बतलाए गए हैं। स्थानक वृत्ति में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। बनते तिरक योनिक गर्भ के रूप में काल की दृष्टि से कितने समय तक रहता है। गौतम जगन्नाथ अंतर्मुहूर्त उत्कर्षत 8 वर्ष है। यानी तिरंज गति में कोई जीव उत्पन्न हो रहा है, संगी पंचेंद्री, वो कितने समय तक गर्भ में रह सकता है। तो मिनिमम अंतर्मुहूर्त
मैक्सिमम वो 8 वर्ष तक भी रह सकता है। यानी उसी में उनकी मृत्यु होती रहती होगी, जन्मोत्तर तो उत्पन्न होती रहती होंगी, उस दृष्टि से होगा। अदरवाइज तो 9.25 महीने का टाइम होता है, 9.25 महीने के बाद तो जन्म होता है। लेकिन यहाँ पे कहा है कि कम से कम वो अंतर मुहूर्त और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वो 8 वर्ष तक तिर्यक योनिक जो गर्भ है वो तिर्यक योनिक गर्भ में रह सकता है। बनते मानुषी गर्भ के रूप में काल की दृष्टि से कितने समय तक रहता है? गौतम जगन्य अंतर्मुख उत्कृष्ट 12 वर्ष। तो मनुष्य कोई बन रहा है तो वो मनुष्य स्त्री के पेट में वो कितने समय तक रह सकता है गर्भ के रूप में? तो उत्कृष्ट 12 वर्ष। कभी कभी होता है गर्भ होता है वो सूख जाता है, ऐसे कुछ होता है कारण, उस अपेक्षा से 12 वर्ष कहाँ है? बनते काय भवस्थ माता के उदर में रहे हुए अपने गर्भ शरीर में उत्पन्न होने वाला जीव काय भवस्थ के रूप में काल की दृष्टि से कितने समय तक रह सकता है? गौतम जगन्य अंतर्मुख उत्कृष्ट 24 वर्ष। तो सूत्र 83 में मानुषी के गर्भ की उत्कृष्ट स्थिति 12 वर्ष की बतलाई गई है। तो काय भवस्थ मैंने उसी शरीर में उत्पन्न होने की अपेक्षा से 24 वर्ष की। कोई प्राणी पहले गर्भ में 12 वर्ष तक रहता है, वहां से मरकर फिर उसी गर्भ शरीर में उत्पन्न हो जाता है और उत्पन्न होकर फिर 12 वर्ष तक गर्भ में रहता है। इस प्रकार का भवस्थ की उत्कृष्ट गर्भ स्थिति 24 वर्ष की हो जाती है। मतलब पहले 12 वर्ष रह गया गर्भ में, बाद में वो मर गया, मर करके वो कहीं और चला गया, फिर वापस उसी गर्भ में वो उत्पन्न हो जाता है। उस दृष्टि से 24 वर्ष की स्थिति बताई गई है। एक ही गर्भ काय में उसके 2 भव या जन्म हो जाते हैं, इसलिए उसका नाम काय भवस्थ किया गया है। 12 वर्ष की स्थिति को भव स्थिति और 24 वर्ष की स्थिति को काय स्थिति कहा जाता है। बनते मनुष्य और पंचेंद्रिय तिरंज का योनि बीज कितने काल तक योनिभूत रहता है? गौतम जगन्य अंतर्म उत्कृष्टता 12 मूर्त। पंचेंद्रीय तिरंच है, उनका कितना रहता है? जगन्य अंतर्मुख उत्कृष्टता 12 मूर्त तक रहता है। यानी सचित जो योनि होती है वो कब तक रहती है? 12 मूर्त तक वो सचित रहती है। ये 12 मूर्त तक कोई भी जीव आकर के उत्पन्न हो सकता है गर्भ में। बीज और वीर्य पर्यायवाची शब्द हैं। प्रवचन सारोद्धार में बीज शुक्र और शोणित दोनों के लिए प्रयुक्त है। योनिभूत का अर्थ है उत्पादक शक्ति से संपन्न। मतलब योनि तब तक वो सचित रहती है, तब तक उसमें कोई भी जीव आकर के उत्पन्न हो सकता है और बच्चे के रूप में वो जन्म ले लेता है। मनते एक भव में कितने जीवों का पुत्र एक साथ हो सकता है? गौतम जगन्यत 1, 2 या 3 और उत्कृष्टतः 900 तक जीव का पुत्र शीघ्र हो सकता है, एक साथ हो सकता है। बहुत अच्छी बात है कि मतलब एक जीव एक भव में कितने जीवों का पुत्र हो सकता है एक साथ? एक का भी हो सकता है, 2, 3, 4 और 900 तक जीव का पुत्र हो सकता है। यानी 900 जीव मतलब 900 पुत्र के रूप में उत्पन्न हो सकते हैं। वो उदाहरण बता रहे हैं, आगे आएगा इसका। मछलियों का भी उदाहरण आता है इसमें। ये वृत्तिका ने पिता की संख्या के लिए बेल आदि का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार बहुसंख्यक बेल आदि का वीर्य गाय आदि की योनि में प्रविष्ट होने पर जो जीव पैदा होता है वह बहुपितृक होता है। अच्छा, गाय की योनि में बैल का चला गया वीर्य तो वो बहुत सारे मतलब बेलों गायों को बच्चों को उत्पन्न करती होगी, उस दृष्टि से वो बहुपितृक होता है। शब्द विमर्श। पृथक तो पृथक का अर्थ है 2 से 9, यह सामायिक संज्ञा है। बनते एक जीव के एक भव में कितने जीव पुत्र रूप में शीघ्र उत्पन्न हो सकते हैं? गौतम जगन्यत 1, 2, 3 और उत्कृष्ट 9 लाख जीव पुत्र रूप में शीघ्र उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ पे मछलियों का उदाहरण आएगा। जैसे मछली होती है वो एक साथ 9 लाख मछलियों को उत्पन्न कर सकती है। उस दृष्टि से यहाँ पे कहा है कि एक जीव एक साथ एक जन्म में 9 लाख जीवों का पिता बन सकता है। बनते ये किस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है? एक जीव के जगन्यत 1, 2 या 3 और उत्कृष्ट 9 लाख जीव
पुत्र रूप में शीघ्र उत्पन्न हो सकते हैं। गौतम, स्त्री और पुरुष की कर्मकृत कामोद्दीपक योनि में मैथुन वृत्तिक नामक संयोग उत्पन्न होता है। वे स्त्री और पुरुष स्नेह, वीर और शोणित का संचय करते हैं। संचय करने के बाद वहां जगन्यत 1, 2 या 3 और उत्कृष्ट 9 लाख जीव पुत्र रूप में उत्पन्न हो सकते हैं। गौतम, यह इस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है। जगन्यत 1, 2 या 3 और उत्कृष्ट 9 लाख जीव पुत्र रूप में शीघ्र उत्पन्न हो सकते हैं। यानी एक बार मैथुन सेवन करते हैं उसमें 9 लाख जीव उत्पन्न हो सकते हैं। उसमें 1-2 जीव बचते हैं, या 1, 2 या 3, कभी कभी किसी के 3 बच्चे भी होते हैं, तो वो उतने बचते हैं, बाकी सब मर जाते हैं, दूसरी बार भोग करते हैं। इसीलिए बोलते हैं उसमें मैथुन सेवन में बहुत पाप लगता है। अब ब्रह्मचर्य सेवन में यदि एक दिन का भी वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ऐसा मैंने सुना है, 80 उपवास का लाभ होता है, क्योंकि उसमें इतनी जीवों की हिंसा होती है। ऋत्विका ने बहुपुत्र की बात समझाने के लिए मत्स्य आदि का उदाहरण दिया है। मछली के एक साथ 9 लाख बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं और निष्पन्न भी हो सकते हैं। उत्पन्न भी हो सकते और निष्पन्न भी हो सकते हैं। जैसे मनुष्य के गर्भ में 1 लाख 9, एक साथ 9 लाख तो जीव उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन निष्पन्न नहीं होते। नहीं, बच्चे तो 2-3 हाईएस्ट उत्पन्न होते हैं। कभी किसी के 1 होता है, किसी के ट्विंस होता है, किसी किसी के 3 भी होते हैं। हम लंदन गए थे, उनके एक साथ 3 बच्चे उत्पन्न हुए थे, तो 3 बच्चे भी होते हैं, वो भी सुनने में आता है, और उनके हमने 3 बच्चे देखे भी थे। तो मनुष्य स्त्री की योनि में 9 लाख जीव उत्पन्न हो सकते हैं। आगे ना, कि मनुष्य स्त्री है, उसकी योनि में भी 9 लाख जीव उत्पन्न हो सकते हैं, किंतु निष्पन्न बहुत नहीं होते हैं। मतलब वो पैदा नहीं होते, निष्पन्न का मतलब इतने पैदा नहीं होते, 1, 2 अथवा 3 हो सकते हैं। देखिए मूल पाठ में भी वही बात दी है। जयाचार्य के अनुसार, ये जो जयाचार्य 13 पंथ के चतुर्थ आचार्य थे, उनके अनुसार 9 लाख संगी जीव होते हैं। मतलब जो जीव उत्पन्न होते हैं ना योनि में, उस समय अब्रह्मचर्य का सेवन करते हैं, उस समय 9 लाख जीव उत्पन्न होते हैं, वो संगी होते हैं। और संभोग के समय असंगी जीव भी पैदा होते हैं। जब संभोग करते हैं उस समय संगी तो 9 लाख होते ही होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जयाचार्य का कहना है कि असंगी जीव भी पैदा होते हैं। उनकी संख्या यहाँ निर्दिष्ट यानी बताई नहीं गई है कि वो कितने जीव उत्पन्न होते हैं। संगी की तो संख्या बताई कि 9 लाख होते हैं, लेकिन असंगी कितने होते हैं उनकी संख्या यहाँ नहीं बताई है। शब्द विमर्श। कर्मकृत, टिप्पणीकार ने कर्म के 2 अर्थ किए हैं, नाम कर्म अथवा काम वासना का उद्दीपक कर्म। प्रस्तुत प्रकरण में वैकल्पिक अर्थ अधिक संगत प्रतीत होता है। मैथुन वृत्तिक, इसके संस्कृत रूप 2 हो सकते हैं, मैथुन वृत्तिक और मैथुन प्रत्ययिक। स्नेह का अर्थ है वीर्य और रक्त। हव्वम शीघ्र, एक साथ। अंग सूत्राणी भाग 2 में भगवत के मूल पाठ में क्रिया, अधिकरण और बंध को एक शब्द मानकर एक साथ लिखा गया है। इसका तात्पर्य यह होता है कि 9 तत्वों में जो बंध तत्व आया है उसके साथ यह क्रिया और अधिकरण को जोड़ा गया है। क्रिया का अर्थ काय की आदि क्रियाएं हैं, 5 क्रिया पहले हमने पढ़ी थी पहले शतक में। तथा अधिकरण का अर्थ गंत्री आदि उपकरण है, गंत्री राइट है क्या, गंत्री आदि उपकरण है। ऐसे अधिकरण तो शस्त्र होते हैं, शस्त्र आदि उपकरण होते हैं। क्रिया और अधिकरण के कारण होने वाला कर्म बंध क्रिया अधिकरण बंध कहलाता है। क्रिया और अधिकरण के कारण जो बंध होता है कर्म बंध, वो क्रिया अधिकरण बंध कहलाता है। यदि क्रिया अधिकरण और बंध को भिन्न भिन्न शब्द माना जाए तो प्रश्न आता है कि 9 तत्वों के बीच में क्रिया और अधिकरण की परिगणना क्यों की गई। यह विमर्शनीय, माने ये चिंतन करने योग्य है। भगवती वृत्ति तथा भगवती जोड़ में क्रिया आदि तीनों शब्दों को पृथक पृथक मानकर व्याख्या की गई है। जो भगवती जोड़ जो जयाचार्य ने लिखी है उसमें तो तीनों को अलग अलग मान करके उनकी व्याख्या की है। बनते, मैथुन सेवन करने वाले जीव के कैसा असंयम होता है। यहाँ पे बता रहे हैं मैथुन जो सेवन करते उसे उनके कैसा असंयम होता है। भगवान कहते, गौतम, जिस प्रकार कोई पुरुष तपी हुई सलाखा से रुई से भरी हुई नालिका अथवा बूर से भरी हुई नालिका को ध्वस्त कर देता है,
गौतम मैथुन सेवन करने वाले जीव की ऐसा असंयम होता है। प्रस्तुत सूत्र में मैथुन के द्वारा होने वाले असंयम को समझाया गया है। भगवान महावीर ने ब्रह्मचर्य पर बहुत बल दिया। अब्रह्मचर्य से राग या मूर्छा बढ़ती है। यह अब्रह्मचर्य की वर्जना का एक पहलू है। उसकी वर्जना का दूसरा पहलू है हिंसा। संभोग काल में उत्कृष्टतः 9 लाख जीवों की हिंसा होती है। जिस समय संभोग करते हैं उस समय क्योंकि 9 लाख जीव उत्पन्न होते हैं, फिर वापस भोग करते हैं तो 9 लाख जीव मर जाते हैं, इसलिए उनकी हिंसा होती है। ये जीव पंचेंद्रिय होते हैं। ऋतिका ने श्रुति का उल्लेख किया है, तो इसीलिए ब्रह्मचर्य का महत्व है। इसलिए ब्रह्मचारी को भगवान के समान कहा गया है। जो ब्रह्मचारी को देवी देवता भी नमस्कार करते हैं और अहिंसा का भी पालन होता है। जो कुमारपाल राजा था वो बहुत ही अहिंसा का वो पालन करते थे। कहा जाता है कि वो चातुर्मास के 4 महीने तक वो ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करता था और 4 महीने तक वो आउट ऑफ यानी अपने गांव से बाहर नहीं जाता था। और कभी उनके मुंह से मार शब्द निकल जाता उस दिन वो आमिल करता। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, ब्रेक मारो, झाड़ू मारो, पोता मारो, वो मार शब्द का अगर प्रयोग हो गया उस दिन वो आमिल करते थे कुमारपाल राजा। और उनके पास लगभग 1800 घोड़े, कितने 900 हाथी, कितने ऊंटे, बहुत सारे ऊंट, बैल, गाय कितनी सारी थी। उन सब के लिए उन्होंने पानी छानने की व्यवस्था कर रखी थी। और सभी घोड़े को, हाथी को, ऊंट, बैल, गाय जो भी थे सबको पानी छान करके पिलाया जाता था। इतनी अहिंसा का उन्होंने पालन किया जिसके कारण अभी वो स्वर्ग में है। और आने वाली 24वीं में वो प्रथम गणधर बनने वाले हैं। आने वाली 24वीं में कुमारपाल राजा प्रथम गणधर होंगे। श्रेणिक राजा प्रथम तीर्थंकर होंगे। श्रेणिक राजा ने हिंसा की, परिणाम नरक, और कुमारपाल राजा ने अहिंसा का पालन किया, परिणाम स्वर्ग। यानी अहिंसा का पालन से उनको स्वर्ग मिला और हिंसा की एक साथ 2 जीवों की हिंसा की और हिंसा करने के बाद बहुत ही खुश हुए श्रेणिक राजा, जिसके कारण उनके निकाचित कर्म का बंद हुआ। उसके कारण उनको नरक गति में जाना पड़ा। बाद में तो भगवान की बहुत भक्ति की, भक्ति के कारण उनको क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई और तीर्थंकर गोत्र कर्म का भी बंद हुआ, जिसके कारण आने वाले 24 में श्रेणिक राजा प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। अभी पहली नारकी में 84,000 वर्ष का उनका आयुष्य है। 84,000 ईयर का उनका आयुष्य है। वो जैसे ही 5वां 21,000 वर्ष का है, 6वां 21,000 वर्ष का है। वापस पहला आ रहा उत्तर पीढ़ी का, वो भी 21,000 वर्ष का होगा और दूसरा आ रहा भी उत्तर पीढ़ी का 21,000 वर्ष का होगा। तो टोटल 84,000 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा आ रहा प्रारंभ होगा, उस समय उनका जन्म होगा और फिर वो 72 वर्ष की, जैसे भगवान महावीर स्वामी का आयुष्य था वैसे ही सेम होगा, 72 साल का आयुष्य। और उसके बाद उनका मोक्ष हो जाएगा। कहने का मतलब है अहिंसा का पालन किया तो मोक्ष हुआ, सॉरी स्वर्ग हुआ, और हिंसा की तो नरक हो गया। और आने वाली 24वीं में वो तीर्थंकर होंगे प्रथम और कुमारपाल राजा प्रथम गणधर होंगे। बनते वह ऐसा ही है, बनते वह ऐसा ही है, इस प्रकार कहकर यावत रहते हैं। श्रमण भगवान महावीर राजगृह नगर और गुणशीलक चैत्य से पुनः निष्क्रमण करते हैं। पुनः निष्क्रमण कर राजगृह के आसपास जनपद में विहरण करते हैं। भगवान महावीर स्वामी राजगृह में बहुत ज्यादा विचरे। कहा जाता है प्रथम शतक में हमने पढ़ा था 14 चातुर्मास राजगृह नगरी में किए थे। तुंगिया नगरी, जो तुंगिया नगरी का नाम बहुत फेमस था उस समय, तुंगिया नगरी के जो श्रावक थे वो बहुत ही धार्मिक तत्वज्ञ थे और दानशील थे, उदार भी थे। तो इसका वर्णन यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से किया गया है, बहुत ही अच्छा है, सुनने लायक है और आचरण में अप्लाई करने योग्य है। उस काल और उस समय में तुंगिका नामक नगरी थी। नगर वर्णन तो प्राकृत में तो तुंगिया नगरी बोलते हैं और संस्कृत हिंदी में हम तुंगिका बोलते हैं, क्योंकि क का लोप हो जाता है फिर यह बन जाता है, तुंगिया बन जाता है। उस तुंगिका नगरी के बाहर उत्तर पूर्व दिग्भाग यानी ईशान कोण,
में पुष्पवतिक नामक चैत्य था। चैत्य वर्णन। उस तुंगिका नगरी में अनेक श्रमणोपासक रहते हैं। श्रमणोपासक इसीलिए कहते हैं कि श्रमणों की उपासना करते, श्रमण यानी साधु, श्रमणों की उपासना करते, इसलिए इनको श्रमणोपासक कहा जाता है। तो श्रमणोपासक को श्रावक भी कहते हैं, क्योंकि श्रावक होते वो श्रद्धाशील होते हैं। श्र का मतलब श्रद्धाशील होता है, व का मतलब होता है विवेकशील होता है, क का मतलब होता है कर्तव्यशील, इसलिए उनको श्रावक भी कहा जाता है। वे संपन्न और दीप्तिमान थे। मैंने जो तुंगिया नगरी के जो श्रावक थे, श्रमणोपासक थे, वो कैसे थे? संपन्न थे, यानी बहुत ही रिच मैन थे, ऐसे गरीब नहीं थे, पुअर नहीं थे, और दीप्तिमान थे, मतलब देखने में भी वो आकर्षक थे। उनके विशाल और प्रचुर भवन, शयन आसन वाले और यान वाहन से आकीर्ण थे। उनके पास मैंने भवन भी बहुत अच्छे, बड़े बड़े भवन थे, महल थे, और यान वाहन भी बहुत सारे थे उनके पास। उनके पास प्रचुर धन, सोना और चांदी थे, मतलब धन भी बहुत था, सोना चांदी भी बहुत था। वे आयोग और प्रयोग से संलग्न है। अनेक घर में विपुल मात्रा में भोजन और पान दिया जा रहा है। उनके पास अनेक दास दासी, गाय, मेष और भेड़े हैं। उनके पास उस समय दास दासी की प्रथा थी, तो दास दासी भी होते थे घर में, और गाय भैंसे और घोड़े भेड़े सब होते थे उस समय। हमारे टाइम भी हमने देखा है, गायें तो होती थी, बकरी भी होती थी, भैंसे भी होती थी, लेकिन आजकल शायद बहुत कम हो गया है। वे बहुजन के द्वारा अपरिभवनीय है, मैंने किसी से वो तिरस्कृत नहीं होते थे। वो जीव अजीव को जानने वाले, मतलब वो श्रावक कैसे थे? जीव को भी जानते थे, अजीव को, पुण्य को, पाप को, यानी नव तत्व के वो जानकार थे, मर्म को समझने वाले। आश्रय, संवर, निर्जरा, क्रिया, अधिकरण, बंध और मोक्ष के विषय में कुशल, सत्य के प्रति स्वयं निश्चल, मैंने नव तत्व के तो ज्ञाता थे, जानने में मैंने कुशल थे, उसके साथ साथ वो निश्चल थे। निश्चल का मतलब है सरल थे, और निश्चल का मतलब दृढ़ थे, अचल थे, अपने मतलब इतनी अटूट आस्था थी। देव, असुर, नाग, सुवर्ण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, गरुड़, गंधर्व, महौरग आदि देवगणों के द्वारा निर्ग्रंथ प्रवचन में अविचलनीय, मतलब ये जो यंत्र जाति के देव हैं, और असुर ये भौनपति जाति के देव हैं, तो वो क्या है, उनके द्वारा भी वो विचलित नहीं होते थे। निर्ग्रंथ प्रवचन उनकी अविचल अटूट श्रद्धा थी। इस निर्ग्रंथ प्रवचन में शंका रहित, कांक्षा रहित, विचिकित्सा रहित, निर्ग्रंथ प्रवचन शंका रहित, कांक्षा रहित, विचिकित्सा रहित, यथार्थ को सुनने वाले, ग्रहण करने वाले, उस विषय में प्रश्न करने वाले, उसे जानने वाले, उसका निश्चय करने वाले, निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रेमानुराक्षी, अनुरक्त, अस्थि मज्जा वाले आयुष्य मन, ये निर्ग्रंथ प्रवचन यथार्थ है, ये परमार्थ है, शेष अनर्थ ऐसा मानने वाले, आगल को ऊंचा, दरवाजे को खुला रखने वाले। उस समय जो दरवाजे होते थे उनके, वो ऐसे चुलिया चुलिया बोलते हैं, ऐसे खोलते तो गोल गोल ऐसे घूमता था। इसके कारण वो क्या करते थे, वो दरवाजे को, आगल थी वो ऊंचे रख देते थे, दरवाजे को ओपन रखते थे, इसीलिए क्योंकि बार बार खोलने से, बंद करने से जीवों की हिंसा भी हो सकती है। दूसरी बात है कि जो साधु संत होते हैं, दरवाजे को खोल करके वो आ नहीं सकते हैं, बंद भी नहीं कर सकते और आ भी नहीं सकते, इसलिए वो दरवाजा खुला होता है तो वो कभी भी वो भिक्षा के लिए साधु संत आ सकते हैं। उस दृष्टि से भी वो दरवाजे को खुले रखते थे, और अहिंसा की दृष्टि से भी वो हमेशा अपने दरवाजे को वो खुले रखते थे। दूसरों के घर में बिना किसी रुकावट के प्रवेश करने वाले, यानी जो अंतपुर था राजा का, वहां पर भी वो बिना रोक टोक जा सकते थे। और उसके साथ साथ वो क्या करते थे, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा को प्रति पूर्ण पोषद का सम्यक अनुपालन करने वाले। आज कितने श्रावक हैं जो पोषा करते हो, अष्टमी, चतुर्दशी, संवत्सरी का भी मुश्किल से करते हैं, संवत्सरी का तो भी करते हैं, इंडिया में तो काफी करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं, अमेरिका में भी गिने चुने लोग होते हैं, लेकिन वो लोगों, उन लोगों का तो फिक्स था, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा को पोषद, प्रति पूर्ण अष्ट प्रहरी पोषद करना, 24 उपवास होता है तभी अष्ट प्रहरी पोषा कर सकते हैं। तो वो ऐसे अष्ट प्रहरी पोषा करते थे। उसके साथ साथ वो क्या करते थे,
श्रमण निर्ग्रंथों को प्रासुक ने असन पान खाद्य स्वाद्य वस्त्र पात्र कंबल पाद प्रौंछन औषध भेषज पीठ फलक सैया और संस्कारक का दान देने वाले दानशील भी थे, धार्मिक भी थे और अपनी साधना भी करते थे। साथ साथ में जो साधु संत होते थे उनको भी वो सूझता आहार देते थे। ऐसा नहीं कि उनके निमित्त बना बना करके उनको भराते थे, लेकिन जो प्रासुक होता था यानी जो साधु के लिए जो कल्पनीय होता था, ऐसे आहार को यानी असन पान खादिम स्वादिम जो होता है, वस्त्र पात्र साधु संतों के जो काम में आने वाले होते हैं, कंबल होता है, पाद पंचन होता है, औषध और भेषज। औषध का मतलब जिसमें एक औषधि मिली होती है, भेषज का मतलब बहुत सारी मेडिसिन मिलकर के जो दवाई बनती है वो भेषज होती है। पीठ फलक यानी पाट बाजोट सैया संस्कार वो सब क्या है, साधु संतों को जो भी काम में आते उनको वो दान देते थे। मतलब इतने उदार थे वो। बहुत शील व्रत गुण निर्मण प्रत्याख्यान और पौषधोपवास के द्वारा तथा यथा परिगृहित तत्व कर्म के द्वारा आत्मा को भावित करते हुए रहते थे। यानी 12 व्रतों का वो पालन भी करते थे और आत्मा को भावित करते हुए वो रहते थे। श्रमणोपासक होकर के भी इतनी अच्छी साधना वो करते थे। तो प्रस्तुत सूत्र में तुम्या नगरी के श्रमणोपासकों का वर्णन है। श्रमण की उपासना करने वाले गृहस्थ का नाम है श्रमणोपासक। इसका समानार्थक शब्द है श्रावक। इस वर्णन में श्रमणोपासकों की सामाजिक और धार्मिक दोनों अवस्थाओं का चित्रण किया गया है। संपन्नता, दानशीलता और अपरिभवनीयता यह उनकी सामाजिक अवस्था का चित्रण है। मतलब वो सामाजिक दृष्टि से देखे तो कैसे थे, संपन्न थे, दानशील थे और अपरिभवनीयता यानी वो किसी के द्वारा वो तिरस्कृत नहीं होते थे, उनका कोई अनादर नहीं करते थे, वो बेरोक टोक वो कहीं पर भी किसी के वहां जा सकते थे, इतना विश्वास था उनके प्रति। और धार्मिक भी थे, साथ साथ में संपन्न भी थे और दानशील भी थे और तत्व ज्ञान भी उनका बहुत अच्छा था। आत्मनिर्भर थे, धर्म के प्रति उनकी दृढ़ आस्था थी। व्रतों की आराधना और तपस्या ये उनके धार्मिक जीवन का चित्रण है। 12 व्रतों की आराधना करते साथ साथ में वो तपस्या भी करते थे। अभी हमने देखा कि अष्टमी, चौदस, पूर्णिमा के दिन प्रतिपूर्ण पोषण करते थे। तो भौतिक जीवन के साथ धार्मिक जीवन का योग होना श्रावक जीवन की अपनी विशेषता है। बहुत बड़ी बात है कि वो भौतिक जीवन जीते हुए भी इतना कुछ था उनके पास, इतने संपन्न थे, इतना धन वैभव सब कुछ था, उसके साथ साथ इतना धर्म की आराधना करना, साधु साधु की सेवा करना, उनको उनके अनुकूल आहार पानी वस्त्र पात्र देना वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो इनकी ये उनकी विशेषता थी। आढ्य का मतलब धन धान्य आदि से परिपूर्ण। दीप्त ने दीप्तिमान। वृत्तिका ने इसका अर्थ प्रसिद्ध क्रिया किया है। औपाधिक वृत्ति में दीप्त पाठ का अर्थ दीप्त दर्पवान किया है। दीप्त का प्रसिद्ध अर्थ चिंतनीय है। औवाई में दित्ता वित्ता ये दो पाठ मिलते हैं। वित्त का अर्थ प्रसिद्ध है, प्रतीत होता है। प्रस्तुत प्रकरण में पाठ और वृत्ति दोनों की अव्यवस्था हुई है, इसलिए यहाँ पे दीप्तिमान भी दिया है और इसका प्रसिद्ध अर्थ प्रसिद्ध क्रिया किया है। वृत्तिका ने इसका अर्थ प्रसिद्ध क्रिया किया है। मतलब दोनों अव्यवस्था, मतलब दोनों संगत नहीं है। आयोग और प्रयोग। आयोग का अर्थ है द्विगुण आदि की वृद्धि के लिए अर्थ देना। प्रयोग का अर्थ है ब्याज, द्विगुण आदि की वृद्धि के लिए अर्थ देना, माने पैसा अपन देते हैं तो फिर डबल डबल होता जाता है। प्रयोग का अर्थ है ब्याज, ब्याज पर देते हैं तो पैसे द्विगुण में डबल होता जाता है, बढ़ता जाता है। औपाधिक वृत्ति में आयोग का अर्थ लाभ और प्रयोग का अर्थ उपाय किया है। हो सकता है राजा कुणिक के प्रसंग में यह अर्थ परिवर्तन किया गया। स्थानंग वृत्ति में प्रयोग का अर्थ ऋण लेने वाले को अर्थ देना किया है। विच्छर्दित, त्यक्त अथवा विच्छित्तिवान, विभूति युक्त। गवेलक का मतलब होता है भेड़। पुण्य का मतलब शुभ कर्म को पुण्य कहते हैं, वो नव तत्व की परिभाषा आ गई। और अशुभ कर्म को पाप कहते हैं। कर्म आकर्षण के हेतु आत्म परिणाम को आश्रय कहते हैं और संवर आश्रय के निरोध को संवर कहते हैं। निर्जरा तपस्या के द्वारा कर्म मल का विच्छेद होने से जो आत्मा उज्जवल होती है
उसे निर्जा कहती है। मैंने कर्म, जैसे हमने तपस्या की, तपस्या से कर्म जो हमारे आत्मा पे चिपके हुए थे वो सेपरेट हुए, उससे आत्मा हमारी उज्जवल हुई, प्योर हुई। जितनी जितनी आत्मा प्योर हुई वो क्या हो गई, निर्जरा हो गई। तो तपस्या से हम निर्जरा कर सकते हैं, संवर्षम कर्म, नए कर्म के बंध को रोक सकते हैं। आश्रय से तो एनी टाइम कर्म आते रहते हैं, शुभ कर्म अशुभ कर्म दोनों आते रहते हैं। और पाप तो एकदम अशुभ कर्म ही होते हैं, पुण्य होते हैं वो शुभ कर्म होते हैं। अधिकरण का मतलब है गाड़ी, यंत्र आदि। बंध, कर्म पुद्रों के ग्रहण को बंध कहा जाता है। तो निरंतर संसार जीवों के 7-8 कर्मों का बंध होता रहता है। 7-8 इसीलिए कहा क्योंकि आयुष्य कर्म का बंध तीसरे भाग में होता है। जीवन के जितनी हमारी लाइफ में उसका जो हम तीसरा भाग का, सपोज 81 का है हमारी उम्र, सपोज कल्पना करें, तो 54 वर्ष की उम्र में होगा, यदि वहां उसमें भी नहीं हुआ, उसमें भी जो 2/3 भाग रहता उस समय होता है, उसमें भी नहीं होता, 2/3 भाग कर करके लास्ट में जितना टाइम बचता है। कभी कभी किसी का आयुष्य बंद लास्ट मोमेंट भी होता है। जब तक आयुष्य का बंद नहीं होता है तब तक मृत्यु भी नहीं होती है। पहले आयुष्य का बंद होगा अगली गति का, उसके बाद ही जीव की मृत्यु होती है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि किसी को लास्ट मोमेंट में नवकार मंत्र सुनाया और उनका भाव अच्छा रहा तो उनका आयुष्य अच्छा, मतलब नेक्स्ट जन्म है वो अच्छा हो गया, देवगति में उत्पन्न हो गए। कभी कभी वो आते भी हैं वापस कि आपने मुझे लास्ट समय नवकार मंत्र सुनाया इसलिए आपके कारण मैं देव बनी हूँ, आप जो भी वरदान चाहे वो दे। ऐसे करके कहानी घटना आती है। अभी कुछ समय पहले की है, आचार्य तुलसी के टाइम की है। दिल्ली के एक श्रावक जिनका नाम था चंपालाल शेठ था, वो सामायिक कर रहे थे, और सामायिक कर रहे थे, गर्मी का टाइम था, शायद पंखा भी चल रहा था। तो पंखे से क्या होता है, एक चिड़िया आती है वो टकरा करके नीचे गिर जाती है। वो तड़प रही थी, चंपालाल जी की सामायिक थी। तो उन्होंने सोचा मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ तो लेकिन नवकार मंत्र सुना सकता हूँ, त्याग करा सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उनको नवकार मंत्र सुनाया, उनको सारा त्याग करा दिया और सब खमत खाना करा दिया, सब कुछ करा दिया। नवकार मंत्र सुनते सुनते उस चिड़िया की मृत्यु हो जाती है, मर करके वो देव बनती है। और अवधि ज्ञान जैसे ही, क्योंकि देव गति में उत्पन्न होता है बाई बर्थ, उनकी अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान से देखा कि मैंने पूर्व में क्या किया था, क्योंकि सारे देवी देवता होते, वो सुघोष नाम का घंटा बजता है, वो फूलों की सैया में उत्पन्न होते, वहां सारे देवी देवता वहां आ जाते हैं। तो पूछते हैं कि आपने क्या दान किया, क्या पुण्य किया, क्या धर्म की आराधना की, क्या व्रतों का पालन किया, क्या महाव्रतों का पालन किया, आपने क्या किया जिसके कारण आप स्वर्ग में आए हैं। वो कोई नहीं पूछता कि आपके कितने बेटे थे, कितने पोते थे, कितने मकान थे, कितनी ऑफिस थी, कितना धन था, वैभव था, वो कुछ नहीं पूछते। क्या आराधना की थी जिसके कारण आप स्वर्ग में आए हैं। तो चिड़िया ने देखा अवधि ज्ञान से कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो चिड़िया थी, तिरंज गति का प्राणी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में मुझे नवकार मंत्र सुनने को मिला। मैंने नवकार मंत्र सुना और उसमें मेरा एकदम ध्यान रह गया, मैं अपना पेन सारा भूल जाती हूँ, दर्द भूल जाती हूँ, मेरा ध्यान पूरा नवकार मंत्र था। नवकार मंत्र सुनते सुनते मेरी मृत्यु हुई, इसलिए मैं देव गति में आई हूँ। और अब मुझे जो मेरे उपकारी है चंपालाल सेठ, उनके पास मुझे जाना है दर्शन देने के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे पे इतना उपकार किया। यदि वो नवकार मंत्र नहीं सुनाते तो मेरी गति बिगड़ सकती थी, श्योर बिगड़ सकती थी, लेकिन नवकार मंत्र सुनने से मेरी गति सुधर गई, इसलिए मैं वहां जाना चाहती हूँ। देवता लोग तो कहते एक नाटक आप देख करके जाओ, बाद में जाना, लेकिन ये पक्की रहती है। जो चिड़िया की जो जीव जो देव बन गया वो पक्का रहा, और वो तुरंत ही दर्शन देने के लिए आया और चंपालाल जी सेठ से कहा कि मैं आपके कारण देव बनाऊं, आप मुझे वरदान, आप मेरे से वरदान मांगे। तो चंपालाल सेठ ने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिमंदर भगवान स्वामी के दर्शन करा दो। तो देव शक्ति होती है, जो चाहे वो कर सकती है। तो उसी समय उनको सिमंदर भगवान के पास ले जाते हैं, उनके दर्शन किए। दर्शन करने के बाद उनके मन में आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने सिमंदर भगवान के दर्शन किए, अब मुझे क्या करना है, आचार्य तुलसी के दर्शन करने चाहिए। कहा कि मुझे आचार्य तुलसी के दर्शन करा दो। उस समय आचार्य तुलसी रतनगढ़ में विराजमान थे। उस समय वो दर्शन करने के लिए वो जाते हैं, देव उनको ले जाते हैं, दर्शन करके मंगल पाठ सुन करके वो आ जाते हैं। और इधर वापस, क्योंकि जो देव था वो लेके गया था चंपालाल सेठ को
क्योंकि और जो मूल जो उनका शरीर था चंपालाल जी का, वो तो वहीं पड़ा था अपने स्थान पर, लेकिन उनका सूक्ष्म शरीर के रूप में उनको लेके गए थे, वापस उनको उनके शरीर में स्थापित करते हैं। जैसे वो उठते हैं, उनको लगा कि मैं स्वप्न में सारे दर्शन किए थे या रियल में मैंने दर्शन किए थे, वो कैसे मुझे पता चलेगा। सिमंदर भगवान के पास तो नहीं जा सकता, लेकिन आचार्य तुलसी के पास तो मैं जा सकता हूँ। तो अटैची तैयार करके वो दर्शन करने के लिए वापस जाते हैं। आचार्य तुलसी, अरे चंपालाल, तुम सुबह तो दर्शन करके गए, वापस इतनी जल्दी आ गए। उनको समझ में आया कि रियल में मुझे देव सिमंदर भगवान के दर्शन भी कराए और आचार्य तुलसी के भी दर्शन कराए। और कहने का मतलब ये था कि अगर लास्ट मोमेंट में यदि हमें धर्म सुनने को मिलता है, उससे हमारा क्या है, नेक्स्ट बर्थ हमारा अच्छा हो जाता है। तो कर्म का बंधन है वो 7-8 निरंतर हर प्राणी को होता रहता है। इसलिए कर्म बांधते समय हमें सावधान रहना है, बाद में कुछ नहीं हो सकता है। उदय में आने के बाद तो हमें भोगना ही पड़ता है। उदय में जब तक ना आए तब तक तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन उदय में आने के बाद तो हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए बाद में रोने से कुछ नहीं होता है, पहले ही हमें सजग रहना है, अवेयर रहना है। मोक्ष समस्त कर्म का फिर बंद न हो, ऐसा क्षय होने से आत्मा अपने ज्ञान दर्शन में स्वरूप में अवस्थित होती है, उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष का मतलब क्या है, सारे कर्म जब खत्म हो जाते हैं, आत्मा एकदम प्योर शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेती है, तब क्या होता है, मोक्ष जीव का हो जाता है। थोड़ी थोड़ी जो निर्जरा होती है, थोड़ी आत्मा प्योर होती है, वो तो निर्जरा होती है, लेकिन पूर्ण रूप से आत्मा प्योर हो जाती है, वो मोक्ष होता है। क्योंकि 8 कर्म खत्म हो गए, तो कर्मों के कारण हमारी आत्मा मलिन होती है, अशुद्ध होती है, लेकिन कर्म ही खत्म हो गए, तो कर्म खत्म होने से आत्मा एकदम प्योर होगी, शुद्ध अवस्था, आत्मा की ओरिजिनल अवस्था शुद्ध है, उस अवस्था को प्राप्त हो जाती है, उसका नाम है मोक्ष। तो मोक्ष में क्या होता है, ज्ञान दर्शन होता है, क्योंकि केवल ज्ञान केवल दर्शन दो उनके सिद्ध भगवानों की दो उपयोग होते, ज्ञान और दर्शन। कभी ज्ञान में दर्शन में उनका रमण होता रहता है। कुशल, ये और उपादेय का ज्ञाता, सत्य के प्रति स्वयं निश्चल, ऋत्विका ने असहेज शब्द के दो अर्थ किए हैं। आत्मकर्तृत्व एवं कर्म सिद्धांत पर जिन्हें इतना भरोसा होता है, वे विपत्ति के क्षणों में भी किसी दिव्य शक्ति के सहयोग की आकांक्षा नहीं करते, इसीलिए वे असहेज कहलाते हैं। असहेज का मतलब किसी का भी वो सहारा नहीं लेते, किसी कभी अपन लेते ना देवी देवता का सहारा लेते हैं कि अभी ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन ये जो श्रावक ऐसे थे, वो विपत्ति के क्षणों में भी किसी दिव्य शक्ति का भी वो सहयोग नहीं लेते थे। अन्य मतावलंबियों द्वारा सम्यक्त्व से विचलित करने के प्रयत्नों के उपरांत भी जो विचलित नहीं होते, अपने सिद्धांत और साधना पथ में अविचलित रहने के लिए किसी बाहरी सहयोग की अपेक्षा नहीं रखते। कभी कभी दूसरे मतावलंबी वाले जो होते हैं व्यक्ति, वो सम्यक्त्व से विचलित करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जो दुनिया नगरी के जो श्रावक थे, अपने सिद्धांत के प्रति साधना के प्रति इतने सजग थे और इतने दृढ़ थे, जिसके कारण वो कभी भी दूसरों की वो सहायता वो नहीं लेते थे। इसका फलितार्थ यह है कि वे स्वयं तत्वज्ञ और जैन दर्शन के मर्मज्ञ थे। मतलब इसीलिए, क्योंकि इनकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, क्योंकि वो तत्व को जानने वाले थे और जैन दर्शन का जो मर्म है उसको जानने वाले थे। इसलिए अन्य दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को प्रतिहत करने में भी स्वयं समर्थ होते हैं। दूसरे दूसरे जो दार्शनिक होते थे, दूसरे मत वाले, उनको भी वो समझा देते थे और अपनी जो श्रद्धा थी वो भगवान के प्रति वो अटूट रखते थे। और जिन शासन के अत्यंत भावित होने के कारण वे दूसरों का सहयोग नहीं चाहते, क्योंकि जिन शासन इतने वो रम गए थे, इसलिए उनको जिन शासन के अतिरिक्त उनको दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। श्रीमद जयाचार्य ने भगवती जोड़ में लंबी चर्चा प्रस्तुत की है। वहां उन्होंने बताया है, जयाचार्य ने कहा है कि विघ्न निवारण के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, अध्यात्म साधना के विकास की दृष्टि से यदि श्रावक दिव्य शक्तियों का सहयोग लेता है तो वो अनुचित नहीं है। तो मतलब उनके हिसाब से वो ले सकता है। अगर लगे कि कोई विघ्न बाधा आने वाली है, विघ्न बाधा को दूर करने के लिए या सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, अध्यात्म साधना के लिए यदि श्रावक दिव्य शक्ति का उपयोग करता है,
किसी का मतलब दिव्य शक्ति यानी देवी देवता का सहयोग चाहता है तो ले सकता है, उसमें कोई अनुचित नहीं है। जयाचार्य ने अभिमत में उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, 3 एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है। अभय कुमार ने महारानी धारिणी की उदग्र आकांक्षा को तृप्त करने के लिए देव की आराधना कर अभिप्सित कार्य में सफलता प्राप्त की, क्योंकि धारिणी को दोहत उत्पन्न हो गया था कि मुझे बारिश बरस रही हो, हाथी के ऊपर बैठ करके मुझे जाना है, ऐसा सोच करके वो क्या करते हैं, तो वो कैसे असमय में बारिश हो सकती है, तो वो अभय कुमार ने क्या की, साधना की, तेला किया और देवता को, उनका जो मित्र देव था उनकी आराधना की। मित्र देव आते हैं और उनकी इच्छा पूरी करते हैं, तो ऐसे भी हम सहयोग ले सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। अंतकृत दशा में आता है कि जो श्री कृष्ण जी थे उन्होंने भी देवता की आराधना की थी अपने गजस्व कुमार भाई के लिए, क्योंकि उनकी माँ जो देवकी थी उनकी इच्छा थी कि मुझे एक बेटे का पालन अपने हाथों से करना। मैं 8 बेटों को जन्म दिया लेकिन एक का भी मैंने लालन पालन नहीं किया, इसलिए मुझे एक बेटे का पालन करना है। उन्हें 7 या 8 गजस्व कुमार थे, तो गजस्व कुमार फिर देवता की आराधना करते हैं श्री कृष्ण जी, उसके कारण गजस्व कुमार का जन्म होता है। तो कहने का मतलब है श्री कृष्ण जी ने भी अपने छोटे भाई के लिए देव की आराधना की थी। और चक्रवर्ती भरत ने भी चक्रवर्ती बनने से पहले अष्टम भक्त तप कर देव आराधना की थी। मैंने चक्रवर्ती जो बनते हैं वो भी चक्रवर्ती बनने से पहले क्या करते हैं, वो भी तेला करते हैं, देवता की आराधना करते हैं। ऐसे कई प्रसंग आते हैं। और लवण समुद्र के अधिष्ठायक सुस्थित नामक देव की आराधना कर उसकी सहायता ली थी। श्री कृष्ण जी ने भी जब द्रौपदी का अपहरण हो गया था, वो धातकी खंड में चली गई थी, तो वहां पर लवण समुद्र को पार करके जाना वहां पे लेने के लिए, वो कैसे हो सकता है। तो जो लवण समुद्र का जो अधिष्ठायक देव था सुस्थित, उनकी आराधना करते, उनकी सहायता से वो वहां पे पहुंच जाते धातकी खंड, जहाँ द्रौपदी का मतलब जो नारद था वो द्रौपदी को वहां रख करके आ गया था, तो द्रौपदी को वो वहां से सही सलामत लेकर के आते। ये सारा प्रसंग, ये जो लवण समुद्र का, ये नाया धर्म का हमें मिलता है, और यानी ज्ञाता धर्म कथा में ये चक्रवर्ती भरत ने जो तेले की आराधना की थी उसका प्रसंग जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में मिलता है, ऐसा जयाचार्य ने उल्लेख किया है। औपातिक वृत्ति और राज प्रश्न वृत्ति में असहज का अर्थ सम्यक्त्व से अविचलित रहना, मतलब असहज मतलब किसी से सहारा नहीं लेने का, यहाँ पे है सम्यक्त्व से अविचलित, मैंने जो सम्यक्त्व है उसको सुरक्षित रखना, उसमें किसी भी प्रकार की शंका आकांक्षा नहीं करना, जो जयाचार्य के चिंतन को और अधिक पुष्ट करता है। यदि दिव्य शक्तियों के सहयोग से सम्यक्त्व की सुरक्षा में खतरा होता तो श्री कृष्ण और भरत चक्रवर्ती दिव्य शक्तियों की आराधना क्यों करते। इसका मतलब है सम्यक्त्व की इसमें कोई विराधना नहीं हुई, क्योंकि श्री कृष्ण जी भी क्षायिक सम्यक्ति थे, आने वाली 24 में वो भी तीर्थंकर होने वाले हैं, और भरत चक्रवर्ती तो उसी जन्म में मोक्ष जाने वाले थे। इसका मतलब वो क्षायिक सम्यक्ति होता है, वही उसी जन्म में मोक्ष जाता है, अथवा तीसरे भाव में तो वो अवश्य मोक्ष जाता है। तो श्री कृष्ण जी का तीसरा भाव समझो, श्री कृष्ण जी फिर अभी नरक में है, उसके बाद वो मनुष्य बनकर के तीर्थंकर बनेंगे। इसका मतलब वो क्षायिक सम्यक्ति थे, उसमें कोई बाधा नहीं आई, इसीलिए उन्होंने देवता की आराधना की। जयाचार्य के मंथन का नवनीत यही है कि श्रावक वैसे सहाय की इच्छा नहीं करता जिससे सम्यक्त और सत्य की निष्ठा में विचलन का भाव उत्पन्न हो। ऐसे तो श्रावक सहायता की इच्छा नहीं करता, सम्यक तो यदि हमारा खंडित हो रहा है, सत्य हमारा मिश्रित हो रहा है तो ऐसा नहीं करता, लेकिन सत्य की सुरक्षा के लिए सहाय और सम्यक की सुरक्षा के लिए भी वो क्या है, किसी की मतलब सहायता की अपेक्षा नहीं रखता है। लेकिन यदि वो देवता की आराधना करता है तो उससे उनका सम्यक्त्व है वो खंडित नहीं होता, सुरक्षित रहता है। असुर और नागकुमार ये दोनों भवनपति जाति के देव हैं। सुवर्ण ये ज्योतिष्क जाति का देव है। असुर नागकुमार तो भवनपति है, सुवर्ण ही ज्योतिष्क जाति का देव है। यक्ष राक्षस किन्नर किमपुरुष गंधर्व और मोहर ये व्यंतर जाति के देव हैं। गरुड़ भवनपति जाति के देव है। निसंकित तत्व के विषय में संदेह से मुक्त, इस कांक्षित कुतत्व की आकांक्षा से मुक्त, यानी कुतत्व यानी जो बाहरी आडंबर के देख करके दूसरा जो धर्म है उनके तत्व की इच्छा करना, उनके धर्म की इच्छा करना, उनसे वो मुक्त।
निर्विचिकित्सा यानी धार्मिक आराधना के फल के विषय में संदेह से मुक्त। हमारे मन में संदेह हो जाता है कि हम इतना उपवास करते, इतने सामायिक करते, इतना प्रतिकरण करते, इतना पढ़ते, फिर भी पता नहीं उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस प्रकार का हमारे अंदर जो संदेह होता है वो होता है निर्विचिकित्सा, वो विचिकित्सा होती है। लेकिन धार्मिक फल में उनको कोई संदेह नहीं होता था कि हमें ये आराधना हम पोषा करते हैं, साधु संतों को दान देते हैं, हमें लाभ होगा या नहीं होगा, उनके मन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होता था, वो संदेह से मुक्त थे। लब्धार्थ अर्थ का ग्रहण करने वाला, यह अर्थ शब्द सूत्र का वाच्य, तत्व का प्रतिपाद्य और लक्ष्य, इन 3 संदर्भों में प्रयुक्त है। लब्धार्थ का मतलब है सूत्र का वाच्य, तत्व का प्रतिपाद्य, तत्व का प्रतिपादन करने वाला और लक्ष्य, इन तीनों के अर्थ में ये प्रयुक्त है। गृहीतार्थ अर्थ का आचरण करने, अर्थ का अवधारण करने वाला। प्रश्नार्थ संदिग्ध अर्थ के विषय में प्रश्न करने वाला, यानी कोई डाउट हो गया तो प्रश्न करने का। अभिगृहीतार्थ प्रश्न के उत्तर को समझने वाला। और विनिश्चित अर्थ का मतलब अर्थ के तात्पर्य को समझने वाला। अब इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और इसमें बाकी सारी बातें अच्छी आई है, आप पढ़ सकते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है। अनम्यूट कर दिया मैंने सबको। वंदा में रिकॉर्डिंग आपको बंद करनी है तो देख लीजिए। वंदामी नमस्कार। वंदामी नमस्कार। अरहम एक आपका 2 जगह आवाज बंद हो गया था वंदा में। एक तो कुमार, पता नहीं मेरे में तो हुआ बैंडविड्थ बीच में हुआ था, बंद हुआ था। नेट है वो हो जाता है सब। कुमार पाल जी का भी बता रहे थे, जब एक बार उस समय और एक बार अभी जब आप एक बार ये फरमा रहे थे ना, अभी लास्ट का जो कोई के देवताओं की मदद नहीं लेते, ये 2 जगह बंद हुआ था। बीच बीच में ब्रेक हो जाती है। सुमिता जी बिंगानी कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। वंदामी नमस्वामी, ये आपने श्री कृष्ण जी के लिए बोला कि छाइक सम्यक्त्वी, लेकिन कहीं पढ़ा तो नहीं बाबूजी छाइक सम्यक्त्वी उनको था। सैनिक राजा को जरूर छाइक सम्यक्त्वी था, लेकिन कृष्ण जी को छाइक सम्यक्त्वी शायद नहीं आया मेरे ख्याल से। उल्लेख नहीं आया, पर अगर क्षायिक सम्यक्ति नहीं होती तो तीर्थंकर अभी आने वाली 24 में कैसे बनते? क्योंकि जब वो अंत समय आया था श्री कृष्ण जी का, तब उन्होंने मन में सोचा कि जरा कुमार को मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसे विचार उनके आए थे, तो मिथ्यात्व में चले गए थे अंत समय में। तो वो तो छाइक नारकी में सम्यक्त्व जाना होता होता तो तो फिर वो वैसे परिणाम आ जाते। नहीं, जैसे तो छाइक सम्यक्त्व होता श्री तो फिर कृष्ण जी को भी मिथ्यात्व में जैसे जा ही नहीं नहीं, सकते ना। श्रेणिक राजा को जब कोणिक आता है छुड़ाने के लिए, जैसे उनको देखा दूर से तो श्रेणिक राजा के मन में क्या है, ये मेरे को कोणिक मार देगा, उसके हाथ से मरने की अपेक्षा मैं खुद ही मर जाऊं, ऐसा करके वो आत्महत्या कर ली। वो क्षायिक वो सम्यक्ति थी, फिर आत्महत्या भी से तो आत्महत्या उनका कर ली। मिथ्यात्व नारकी में जाना प्रकट होता नहीं तो होता है। वैसी लेस्य आ जाती, वैसे भाव आ जाते हैं। नहीं, लेस्या तो आ गई बाबूजी, लेकिन उनका छाइक सम्यक्त्व कृष्ण जी का तो कहीं भी आगमों में नहीं आया वर्णन ऐसे कि भी वो उल्लेख छाइक तो कहीं नहीं आया, सम्यक्त्व क्या। पर ऐसे मैंने इसीलिए कहा क्योंकि वो अगर क्षायिक सम्यक्ति नहीं होते तो तीर्थंकर कैसे बनते? आवाज नहीं आ रही है, बहुत कट रहा है आवाज। अच्छा, वो आजकल पता नहीं क्या इशू हो गया। मैं बता रही हूँ आपको, यदि क्षायिक सम्यक्ति नहीं होते तो क्योंकि क्षायिक सम्यक्ति का नियम